सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्वभक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री परोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की प्यारी आत्माओं को, विश्व की सारी भक्त आत्माओं को, परमात्मा कबीर जी की शरण में आए सारे बच्चों को दास आशीर्वाद दे। परमेश्वर आपकी रक्षा करे, आपको सद्बुद्धि दे, आपके कष्ट निवारण करे, आपको अपने चरणों में निवास दे। बच्चों, बहुत अच्छी किस्मत है आपकी, आपको शरण समर्थ की प्राप्ति हुई। इस बात को आम भगत संत ग्रंथ जो विशेष संत और ग्रंथ हैं, नकलियों को छोड़कर सभी का मानना है कि पूर्व जन्म के संस्कारों से जीव को वर्तमान यानी प्रारब्ध प्राप्त होता है। इसमें कोई दो राय नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। तो जो आज आपको शरण प्राप्त है उस परम पिता समर्थ भगवान की, जिसका नामो निशान नहीं था, जिसको स्वप्नों में भी नहीं सोच सकते थे, कबीर वो जुलाहा धारक काशी वाला, ये इतनी परम शक्ति है। कहते हैं सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज दास को वो सद्बुद्धि दी कि तुच्छ जीव को इतनी अकल दे दी जाता है कि उस लाल को स्वयं भी पहचाना और उसकी पहचान ढोल के डंके पर करवा दी। बच्चों, कहन सुनने तो सब कुछ कह दे, मैंने न्यू कर दिया, मैंने न्यू कर दिया। हम अपनी औकात से खूब परिचित हैं। जीव नहीं कर सकता टस से बस, ये तो बकवादों की बातें होती है। उस समर्थ की शरण में आए, उसका एक नियम है, आदिनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल। हमने इस परमात्मा को समझा और उसने जो फार्मूले बताए वो ही लाए। तो जो भी किसी प्रॉब्लम को, किसी सवाल को हल करने के लिए आवश्यक नियम बनाए हैं, फार्मूले हैं, उन्हीं को लावांगे तो वो हल होगी, वैसे तो वही को नहीं। तो दास ने जितना दातार ने बता रखी थी वाणी, गुरुदेव का जो आदेश था, उनको फॉलो किया, कदम बाय कदम, वर्ड टू वर्ड, स्टेप बाय स्टेप। तो फिर वो सारे राज खुलते चले गए, प्रॉब्लम सोल्व होती चली गई और हम पास हो गए। गरीब आदिनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल। मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकार। तो कहने का भाव ये है कि दास में वो औकात नहीं थी, पर सतगुरु जो चाहे सो कर ही। 14 कोट दूत जमदार ही ऊत बोध जम तराश निवार है, चित्रगुप्त के कागज पर। गुरु मेरे करे तो कागा से हंस बना दे, गुरु मेरे करे तो कागा से हंस बना दे। हम तो काग से हंस बना दिए। तो बच्चों, जो दास आपको बताना चाहता है बार बार,
आप सामान्य जीव नहीं हो। यदि दूसरे शब्दों में दास कहें, आप पृथ्वी के देवी देवता हो। आपके अंदर जो अब सद्गुण आ चुके हैं, यहाँ के देवी देवताओं में भी नहीं। अब ये इनके इतिहास देख के देख लो, राग द्वेष, निरी बकवाद। और आपको सपने में भी डर लगता है कि पैर फिसल गया, बहुत लंबी खाई है, 83 लाख ही होनी होगी, फिर पता नहीं कब दाव लगेगा बच्चों। तो परमात्मा ने आपको शरण दी है, ये आपके पिछले जन्मों की कुर्बानियां हैं। लख बर सूरा दूध ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरण। आपने कथा सुनी है परमात्मा की अमरवाणी में, सेव और सम्मान और नेकी कितने हैंड टू माउथ थे, लेकिन समर्थ की शरण प्राप्त हो चुकी थी और उनके अंदर जो गुण थे वो भगत वाले थे। परमात्मा उनके घर जाते हैं, वहां जाने का उद्देश्य यही था कि इनके कर्म बनवा दूं, और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी परमात्मा ने कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। और किस लिए कि हमारे गुरु जी की बेइज्जती ना हो जाए। पहली बार घर आए और कुछ खाना तो खिला नहीं पाए, ये और जुल्म हो जाएगा, गांव के राजा लोग बेइज्जती करेंगे, मारेंगे। तो लड़के तक भी काटने कोई देर नहीं लाई। लेकिन समर्थ कोई बालक थोड़ा ही था। अब उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि गुरु जी आ रहे इसलिए जिंदा कर देंगे, इसलिए नहीं मारा था, लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई। तो बच्चों, परमात्मा ने कहा था, आओ सेव जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, और सर कटक हैं चोरों के, साधों को नित क्षेम। सेव दर पर शीश चढ़ा बैठा पंगत मां, नहीं निशानी गर्दन के, ओ सेव उतना। तो कहते हैं, नुक्ते ऊपर रिजा गारे कोट कर मिल जा तुम्हारे। ऐसे नुक्ते तुम बहुत कर चुके हो, आप उस प्रोसेस से निकल चुके हो, तब मालिक की शरण आपको प्राप्त हुई है। ये बच्चों का खेल नहीं है जहां आज आप बैठे हो। अब बात है इसको संभाल के रखने की, और अभी तो इसमें बहुत कुछ करना आपने, यही तो फाइनल गेम है। इसमें और ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो इतनी लंबी खाई है फिर शुरू हो जाएगी फिर लक 84 की। अब के पैर फिसल गया तो आपको पता नहीं कितने करोड़ों युगों के बाद आपका फिर दाव लगेगा। अब फिर क्या होगा? इतनी गजब की भक्ति आप कर रहे हो आज। ओ हम सो हम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी। एक सांस का सुमन सतनाम का श्वास, वो श्वास से, और कितने ले लेते हो गिनती नहीं। और प्रथम मंत्र ऐसा गजब का। तो ये भक्ति से आप परिपूर्ण होने लग रहे हो, संग्रह होने लग रहा आपका ये धन। और ये रह गया फिर आपको कैच कर लेगा काल, ब्रह्मलोक में बैठा देगा तो हजारों करोड़ों वर्षों तक। जैसे हम यहाँ आगे राजा बन गए, इब राजा ने कोई टाइम थोड़ा बकवाद करना था, समझाओ तो मानने नहीं, जाकर देख लो बात कर लो। राजा ने बहुत बड़ी बात है कि छोटे से 2 पैसे ठीक टाइम पर मिल रहे हैं, उससे बात करके देख लो, कोई मानना नहीं। तो युग काल फिर ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। इब जैसे आपको शुरुआत की कैसे की खूब पता होगा आपको।
अब भी इस जन्म में, और तो छोड़ दो पिछली, तो अब तो आपके संस्कार थे ताकि जल्दी समझ गया आप। शुरू से में अच्छा सा नहीं लग गया, ये क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे हो गया। 36 अगरम बगरम करके जब बुद्धि ठिकाना आई, और अब आपको ये महसूस हो रहा है भगवान, ये परमात्मा वो दिन ना मिलता, वो भक्त, वो भाई, वो बहन जिसने ये संदेश दिया समर्थ का, वो दिन ना मिलता तो मेरा तो नाश हो गया था। आपको भी होता होगा, क्योंकि दास अपना अनुभव बताता है। तो बच्चों, आपको परमात्मा कैसे पालता है, कैसे आपकी रक्षा करता है। जब शरण में आ जाते हो तब आपको कैसे भक्ति से परिपूर्ण करता है। अब जैसे आपको दीक्षा मिल गई तो आप भगवान के बच्चे हो गए, आपका जन्म हो गया इस दाता के घर में। दो तरह से जन्म माना संतों ने, एक तो बिंद से माँ बाप से शरीर मिला, अब आत्मा का जन्म उस दिन होता है जिस दिन तुम दीक्षा लेते हो, पुनर्जन्म। वैसे तो आत्मा जन्मी है वो तो, लेकिन भक्ति मार्ग से जुड़ गई उस दिन उसका यहाँ काल लोक का जन्म माना जाता। तो बच्चों, इधर से आपका बच्चा पैदा हो गया, बेटा बेटी, आपका कितना प्यार होता है उसमें, कितना लगाव होता है, और कैसे पल पल पर उसका ध्यान रखते हो, नहाने का, धुलाने का, उसको दूध पिलाने का, भोजन खिलाने का, और इधर उधर चले जाते हो तो भी ध्यान आपका बालक में रहता है। तो जिस दिन आपको यहाँ शरण प्राप्त होगी, उसी दिन से परमात्मा की दृष्टि आपके ऊपर ऐसे ही टिक जाती है। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत और भक्तों के पीछे फिरे, वो भक्त वत्सल भगवंत। बच्चों, आप सत्संग से चले जाते हो, बच्चे हो, जैसे माता पिता बच्चे को दूध पिला देती है बेटा बेटी को, और फिर वो खेलो कितना जाओ भाई, लेकिन उसकी नज़र फिर भी उसके ऊपर रहती है, बालक के दे कोई दिक्कत आ जा, इधर उधर ना चला जा। गली में खेल रहा हो छोटा बच्चा तो 3 बजे का होगी, ठीक ठाक है। तो बच्चों, आपको ऐसे ही पाल रहे हो परम पिता। उसका एक गजब की वाणी देती है, गरीबदास जी का जो अमर ग्रंथ है, अनमोल खजाना भरा, पर इनको समझ नहीं सके। कबीर पंथी कबीर जी के इतिहास को नहीं समझ सके, अमर ग्रंथ को, वाणियों को। गरीबदास वाले परमात्मा की महिमा जो उसमें भर रखी है वो नहीं समझ सके। गीता पढ़नी है, गीता नहीं समझ सके। वेद पढ़नी है, वेद नहीं समझ सके। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़नी है, गुरु ग्रंथ साहिब नहीं समझ सके। और बाइबल कुरान पढ़नी है, उनको नहीं समझ सके। या कृपा भी या बुद्धि भी दास को दी परमात्मा, क्योंकि परमात्मा एक है और उसके सारे बच्चे हैं। उसको कति फर्क नहीं है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू या सिख या ईसाई या कोई छोटी जात बड़ी जात, उसके घर में कुछ नहीं है। उसने तो अपना लाल दिखाई दिया, अपना बच्चा बेटा बेटी। वो किस कूड़े में पड़ा है, शराबी है, कबाबी है, बकवादी है, कसाई बना दिया काल। अब उसका दृष्टिकोण ये रहता है, इस मैंने निकाल लूँ कैसे। वो नेकी सम्मन सेव उसी जन्म में सेठ बना दिए। 1 नंबर के दिल्ली के सेठ हो गए थे वो, जिन पर रोटी भी ना थी टाइम पर। लेकिन ज्ञान कम होने से हम लोग धोखा खा जाए, इसलिए परमात्मा ने ज्ञान आधार बनाया। सबसे पहले ऐसा गजब का ज्ञान दे दिया, जब जरा सी भी बुद्धि आप में दी होगी भगवान ने, भगवान से दूर नहीं हो सकते तो कुछ हो जाओ। फिर नहीं हो सकते तो आप पतिव्रता पद पाएंगे। और फिर क्या होता है, वो अगले जन्म में राजा बन जाता है, अब्राहिम सुल्तान अदम।
बच्चों, वो तो राज में ठाठ मान रहा था, इतने ठाठ थे गिनती ना हो, और परमात्मा ने उसका जीवन नष्ट होता दिखा था। हम तो धन मांगे भगवान से, भगवान कहे धन तो दे दूंगा पर ये धन तेरा दुश्मन हो जाएगा, इतना मांगते रहो साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, टीटी ना भूखा। लेकिन आप बेसब्रे हैं, हम टिकते नहीं, हम तो मांगे धन परमात्मा से, और परमात्मा ने ये हो गया कि उसको कैसे निकालूं इस नरक से। परमात्मा को पता था यो 10-20 साल के लिए माच रहा है, और फिर इसकी ऐसी दुर्गति होगी, याद रखेगा। बच्चों देखो अपना किसे कहते हैं, वो उसका बेटा था, उसकी आत्मा थी, उसको उस नरक से निकालना आवश्यक था। उसके लिए के खड़े करे, पूरी कथा सुना रखी आपको। यहां तक उसकी दासी बन गए, दासी अपने के लिए अपना कर सकता ये काम, ना तो बाढ़ में जा मर जाता हो, बने तुमने तेरा कितने राजा लिए बाढ़ना, पर यो कैसे जान लिया अपने बालक ने। इस कथा का आपको पता है, अब यहाँ ज़्यादा डिटेल से अब नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आपको पहले ये कह पढ़ा दिए सारे। उसको उस नरक से निकाला, राज से बाहर किया, तब उस आत्मा उस लाल को मोक्ष दिया। अब संत गरीबदास जी की अमर वाणी से करनी बिना कथनी के अंग की कुछ वाणी सुनाता हूं। गरीब कथनी के सूरे घने, कथ अटंबर ज्ञान, यम के द्वारे जावेंगे शब्द हमारा मान। गरीब कथनी के सूर्य घने, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं नींद करे मैदान। गरीब कथनी के सूर्य घने, करनी किरका नाही, मुझे अंदेशा बहुत है, ये अब तो कित को जाही। क्या कहते हैं, गरीब कथनी के सूर्य गणे, बात बड़ी बड़ी बड़ा संस्कृत बोलना डटे नहीं डाटे। गरीबदास जी बताते हैं कि ये काल के मुंह मजाएंगे सारे। गरीब कथनी के सूर्य गणे, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं लीद करे मैदान। जैसे विवेकानंद महर्षि अपने घर में अपने चेलियां के ऊपर तो कति प्रभु पाक रहा था और विद्वान सिद्ध हो रहा था। जब परमात्मा ने प्रश्न किया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। लीद कर गया, ये कोई माता पिता नहीं, अधर्मर है, फलान है, ये कौन है तू, दुल्हाई का लड़का कैसे कह सकता है, तुझे क्या पता कर था, उल्टे साइड तो चल रहा। तो जवाब आया नहीं, लीद कर गया। कहते जैसे पहले घोड़ों की रेस हुआ करती, तो नकली सा घोड़ा होता, उसके पैर से बांध देते घोड़े को, वहाँ तो कूदर बकवाद कर रहा खूब, और जब लंबी सफर में दौड़ पड़ी तो रास्ते में खड़ा होगा, लीद करने लग गया, हार गया, रह गया पीछे सबसे। तो कहती है इनके ऊपर सही प्रश्न उत्तरी आती है, प्रश्न उत्तर होते हैं, लीद कर जाते हैं, कख भी पता नहीं इनको। गरीब कथनी के सूर्य गणे, करनी किरकाना, किरका यानी कण भी कोई नहीं इनके पास यथार्थ भक्ति का, इनकी साधना सत्य नहीं, इनका ज्ञान ही गलत है, तो करनी कहाँ से होगी। बच्चों, ये अमर वाणी जो है ना, थोड़ी सुननी बहुत जरूरी है। इसका इफेक्ट होता है आत्मा के ऊपर अलग से, एक सीधा प्रभाव होता है। गरीब जागर तो करनी नहीं, काहे खट्टा खाई, किरत नहीं किसान की, पर घर मांगण जाही। अब कहते हैं जब जिसके घर कोई करनी नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई कमाई का साधन नहीं, तो वो मांगते फिरा कर। अब जैसे
आपको सही नाम मिला, और इस नाम की आपने मेहनत करी, भक्ति करनी पड़ेगी या करनी है। एक तो गलत नाम लेकर वह करनी करे, वो भी साधना करे, दान करे, उन नकलियों के पास उसका कोई यूज नहीं। और एक ये करनी आप करोगे, इससे फल मिलेगा। यानी साधना शास्त्र अनुकूल करनी होती है। पूरा गुरु हो, उससे दीक्षा लो, फिर अपनी भक्ति की रक्षा करो। गरीब मैस मही जब होत है, दूध रतन दे अंच, नाम प्रवेश जब होत है, करे मोक्ष की इंच। जैसे भैंस गर्भ धारण करती है तो फिर अमृत दूध देती है, इसी प्रकार जब आत्मा पूरे गुरु से दीक्षा लेती है, फिर भक्ति की सुरक्षा करता है, तो फिर उसमें एक लाल बनेगा भक्ति रूपी, वो अमृत वर्षा करेगा, अमृत रस पैदा होगा। बच्चों, अपनी भक्ति को ऐसे सुरक्षित रखना चाहिए। गरीब जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जागे। जैसे माँ अपने बच्चे को, बेटा या बेटी लाल को कितनी सुरक्षा से, कितनी सावधानी से सफल करती है, बहुत भयभीत रहती है, कोई ठेस ना लग जाए, ऊंचे नीचे पप्पा ना टिक जाए, झटका ना लग जाए, ठोकर ना लग जाए, मेरा बच्चा गिर जाए। जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण हो जाओ, ऐसे तेरी भक्ति नसाए। तो आप जी को भी मर्यादा का पालन इतनी सावधानी से करना होगा। फिर देखना, जब ये भक्ति सफल हो जाएगी, इतने ठाठ हो जाएंगे, मोक्ष मिलेगा, यहाँ भी सुपरलोक भी सुहेला हो जाएगा। गरीब पुरुष मिले पुरुषोत्ती हो, जो वर्षा से अन्न, सतगुर साईं उनको मिले, निश्चल जिनके मन। गरीब जय वैश्या के विश्वास है, तो पंडित थोथा भांड, वेद पढ़े क्या होत है, रेत मिली है खांड। गरीब ज्ञानी तो अभिमानी वहे, कहले ही के नाद, पंडित को पावे नहीं, करनी कर है साध। गरीब बीज बिना वृक्षा कहाँ, बाग बगीचे रो से, बिन बोए उगे कहाँ, तुझ मेवा की ओं से। कि जैसे बीज बोया आम का, किसी भी फसल का या फलदार वृक्ष का, उसकी सेवा करी, उसको पूरा किया, पौधा बना, फिर पेड़ बन गया, फिर देखियो कितने ठाठ होंगे। बिन बोए उगे कहाँ, इसलिए प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। पूरा गुरु खोजो, दीक्षा लो, और फिर जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना। बच्चों, ध्यान दो इन बातों में। देख कितना प्यारा बच्चा, माँ को पता होता पेट में है, और जरा सी लापरवाही में नाश हो जाए। ऐसे ही समझदार को, विवेक की आत्मा को इतना डर लगना चाहिए। बच्चों वाली बात ना करो। अरे संसार का बताते हैं, क्या है संसार, एक सेकंड का भरोसा नहीं, और सारा खेल बिगड़ जाए, एक सेकंड में मृत्यु होगी। तेरे बस, अरे इससे पहले यू मेरा, यू मेरा, नू कर दूंगा, और फलान कर दूंगा, वहाँ 2 प्लाट ले लिए, और लूँगा। ये सारा कुछ कर लो, जब तेरा जोत है तो बकवाद नहीं करे। लेकिन भक्ति से भी दूर क्यों होगे, यो काम भी इतने तत्परता से करो, फिर देखियो बरकत हर तरह से। इतनी सी बात है, भगवान को पहले रखो, फिर देखो ठाठ आपके घर में भी सुख, संपत्ति में भी वृद्धि होगी, और मोक्ष भी मिलेगा। गरीब मेले माही जाए कर, देखे बहुत उपंग, सांझ को खाली घर गया, कछो न चला संग। गरीब ऐसा मेला जगत का, समझ पूजरे हंस, बिना बंदगी लुटेगा, तन मन होत विध्वंस। कि जैसे मेले में जाते हैं, कितना कोई रीछ नचा रहा है, कोई डुगडुगी बजा रहा है, कोई पपैया बजा रहा है, कोई कुश्ती हो रही है, कितने कोई गाना गा रहा है,
ये सारे आइटम देख देख के और शाम में घर आ गया, के साथ गया, सारा दिन खो का आ गया। तो ऐसा मेला जगत का, ये संसार का, ये भी एक ऐसा ही मेला है। समझ बूझ ले हंस, बिना भक्ति लुटेगा तेरा तन मन हो हंस, कति नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। नाम लेकर फिर करनी करो, करनी यानी भक्ति करो, सेवा समर्दान करो, या करनी है। गरीब बिन करनी क्या पाइए, बूझो विष्णु महेश, ब्रह्मा को वेदी रची, करनी ही उपदेश। गरीब से सरसा तल रटत है, सकल लोक सुभान, करनी ही से पाइए इंद्रापुर स्थान। गरीब अरब खरब लग जोड़ कर, कुछ नहीं दीना दान, सोम स्वर्ग नहीं जा सके, होत नीच के स्वान। के अरब खरब लग जोड़ के और दान नहीं करा, ऐसा सोम कंजूस स्वर्ग नहीं जा सकता, कुत्ता बनेगा। गरीब नौदा भक्ति न तास पे, 10 दास से नहीं हेत, खाली कीर्ति क्या करे, बीजन बोया खेत। बच्चों सुन ले के बोल अमरवाणी के, हाय हाय। देख परमात्मा कबीर जी के बेटे गरीबदास जी ने अजब गजब का ज्ञान कितना गूढ़ दे रखा और कितने ऊंची वाणी बोल रखी। यहाँ सब इस ब्रह्मांड में 9 दा भक्ति मानते हैं। और रामायण के अंदर प्रकरण आता है, श्री रामचंद्र जी ने सबरी बिलनी को 9 दा भक्ति बताई। 9 दा भक्ति में ओम नाम का जाप, बाकी क्रिया, बुराइयों से बच करो, इस तरह की बातें हैं। अब गरीबदास जी कहते हैं 9 दा छोड़ो, हम तो 10 दा की भक्ति करते। इनके पास 9 दा भक्ति भी शास्त्र अनुरूप नहीं है। गीता क्या कहती है, ये भूत पूजें, पितर पूजें और श्राद्ध निकालना है, तीर्थां पर जाना। और गीता में कितने लिखा है, तीर्थ पर जाया करो। 9 में देंगे 25वें श्लोक में लिखा है, जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, पितर पूजेंगे पितर बनेंगे, देवता पूजेंगे देवताओं के पास जाएंगे, मेरी पूजा करने वाला मुझे मिलेगा। तो ये 9 दा भी डंकी को नहीं है, 9 दा भी हम कराओगे, क्योंकि हम पहली से लेकर PhD तक की विधिवत नए सिरे की भक्ति कराओ। शास्त्र अनुरूप है, शास्त्र के अनुकूल। तो ये कति 1 नंबर की साधना, थोड़े से भक्ति में गजब की लाभ मिलेगा आपको, अजब गजब। बच्चों ऐसी गजब की वाणी बोल रखी, गरीबदास जी छाती में जाग लग गए इंसान होता है। गरीब गर्वर सा तलक हो गया, बिना भक्ति जो दे है, तेरी पैरी है नहीं, पूछ देख सुखदेव। कि अहंकार करने वाला भक्ति करो, वो भी व्यर्थ है, उसका कोई यूज नहीं है। मेरी वाली बात समझ में आती हो तो सुखदेव ने पूछ लो, अहंकार कर रहा था भाई, जनक विदेही राजा भाई कैसे शीश नवाऊं जाई। सुखदेव बोले, ज्ञान विवेक का हमने स्त्री का मुख नहीं देखा। कहता फिर आखिर में उस गृहस्थी के चरणों में उसने नतमस्तक होना पड़ा, तब उसका राह बना स्वर्ग तक जाने का। तो गरीबदास जी कहते, मेरी बात ना समझ में आती हो तो सुखदेव ऋषि ने पूछ लियो, वो भी गलत साधना और केवल स्मान बुराई में सड़े था। गरीब सूरी सुनही गदहरी, बहुत जनत है पूत, भक्ति बिना किस काम के, नर नारायण दूते। कहते जो भक्ति नहीं करते वो तो ऐसे हैं जैसे कुत्ते गधे भी बड़े बच्चे पैदा करते। गरीब अड्डियों से तीहेत क्या, छान बिन छूछ, सतगुरु सत कबीर से यहाँ से कर गए कूच। इतना गंदा लोग है, परमात्मा भी छोड़ गए इसमें, और तुम इसके चिपकना चाहो, भक्ति कर लो। जैसे बच्चों आप तो अपने घर चले जाते हो, काम सेवा में लग जाते हो, परमात्मा की आत्मा
परमात्मा का हृदय आपके साथ निरंतर रहता है, तभी आप फल फूल रहे हो। जैसे उदाहरण दिया है आपको सत्संगों में बताया हुआ कि एक बार जैसे ये ना कुंज पक्षी होते हैं, कुंज, ये इराक ईरान में हजारों किलोमीटर दूर अंडे पैदा करके और बारिश के मौसम में इधर आ जाते हैं हिंदुस्तान में। हमने देखी खूब है। और वो वहाँ आती हैं जहाँ पानी सरोवर होते हैं, पानी भरे होते हैं। हमारे गांव में फल आते थे, फल है, और वो 3 महीने पानी भरा रहता था, उसमें धान धुन लगा दिया करते थे, चावल। तब पता चला ये कुंज है। वो एक पल भी बंद नहीं होती थी, कौं 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 कुर कुर वैसी बोलती रहती थी, बोलती रह, खाते खाते भी और बैठे बैठे भी, उड़ते उड़ते भी। अब संत गरीबदास जी की वाणी से पता चला होए होए कि वो यहां से उन बच्चों को अपनी ममता भेज रही थी, अपनी आत्मा से किरण भेज रही थी उनके पास, अपनी आत्मा से कसक के अपना प्यार, अपनी आत्मा की चीख भेज रही थी कि जो मेरे बच्चा कुछ हो गया, वो आए कुछ हो गया। और उससे भौतिक विज्ञान तक पास से नहीं था, तुम जान गए। और ये आज भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, जांच की जा सकती है। तो वो अंडे उन माँ की चीख से, आत्मा की पुकार से उन अंडों का पोषण होता है। और जब वो जाती है ना, बच्चे निकले पाते हैं अंडों से, और उस अपनी पुकार के कारण, आत्मा से कनेक्शन के कारण वो अपने अपने बच्चों के पास सीधी पहुंच जाती है, और बच्चे उनकी अपने माँ के पास आते हैं। तो बच्चों, आपका जन्म हो गया भगवान के घर में, कबीर भगवान के बेटा बेटी हो आप। आपको बेशक ना पता हो, पर उसकी आत्मा आपसे जुड़ी हुई है। और एक छोटा पावर दास भी बना दिया। परमात्मा से दास में आती है, दास से आपके पास तक। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब अंडे सेवन करत है, ये पंखे रुदे पोसे, ऐसे साईं संत जन पालत हैं सब लोग। एक ही वाणी में इतना गजब का ज्ञान भर दिया, ज्ञान है यह तो। अंडे सेवन करते हैं, पंखे रुदे पोस। जैसे कुछ पक्षी तो अपने अंडा के ऊपर बैठ के उनको पोषण करते हैं। और एक आपको इस कुंज पक्षी का प्रोसेस बताया, अब दोनों का उदाहरण दिया है। गरीब अंडे सेवन करत हैं, पंखे रुदे पोसे, ऐसे साईं और संत जन पालत हैं सब लोग। जैसे परमात्मा साईं और संत युवदास परमात्मा से दास के पास, दास सेवा मेरी पुकार, आत्मा की कसक व चीख आपके ऊपर जाती है, जिससे आप पर फुल हो रहे हो। पल पल में आपके साथ रहता है परमात्मा। लेकिन आपको बकवाद करता होगा, वो भगत नहीं हो, तो फिर आपका कनेक्शन कट गया। ऐसे साईं संत जन, साईं तो भगवान हो गया और संत जन दास होगा। ऐसे साईं संत जन ये पालत हैं सब। दास ने सत्संग आपको दे रखे, वो दास की आत्मा की पुकार नहीं, चीख है उसमें, आत्मा भर रखी है कि इनको कोई कष्ट ना हो जा और ये मार ना खा कर। उसको जरूर सुना करो। बुधवार को 5 बजे बैठ जा और 1 घंटा कभी रो है बैठ के, सुन सुन के सुन। कुछ पाने के लिए करना तो पड़ेगा। फिर क्या बताते हैं, गरीब
कथनी मैं तो कथना ही और करनी कड़वी दिव्य। एक एक वाणी को समझाने के लिए बच्चों इतना कूट रहस्य है कि शंकर उदासी की वाणी। गरीब कथनी मैं तो कथना ही ये करनी कड़वी दिव्य। विस्की फाकी फाक है तिनको बैठे रब। न वो कथन न तो दुनिया कह दे तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा। ये तो कहना है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। या था कथनी, कदे कथनी से कुछ हासिल नहीं होना। और करनी कड़वी दिव्य यानी दिव्य कड़वी होती है। करनी करे उसने पता लग गया कैसे। जैसे गरीब महिमा की जय संत की तन मन धन सब दे। शर्मांग टाला नहीं मोर दोज लख ले। इन्होंने करनी करी थी कही नहीं, सेव न की। तो बच्चों अब अध्यात्म मार्ग के अंदर शीश कैसे देना है। शेर सौंपा गुरुदेव को सफल हुआ यो शीश। नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। फिर शेर देना कैसे है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84। कट गे फंद 84 के रे कट गे फंद 84 के। यानी जो अब आपने शीश देना है गुरु वचन पर डटना। जो हम कहें करे जो कोई मन धारे सो देखे। लक्षण योग लखावे निर्गुण बहुत दयानी से। जो हम कहें बस उतना ही करें। फिर देखो कैसे मौज हो जाएगी और फिर संसार में पुनर्जन्म नहीं होगा। तो क्या कहते हैं कथनी में तो कथ नहीं ये करनी कड़वी दिव्य। और विष की फाकी फाकेंगे तिनको बेटा रब। उनको भगवान मिलेगा। अब दास देख रहा है आपने वो फाकी लानी शुरू कर रखी है कड़वी विष की फाकी। पहले तो इस मार्ग पर एक परिवार में एक सदस्य लगता है और 4 उसको टॉर्चर करते हैं। लेकिन ये ज्ञान ऐसा कि जब कर फिर समाधान हो जाता है। कोई गाली दो बुरा बोलो अच्छा बोलो, ये है वो विष की फाकी। और दूसरा अब आपने बीड़ा उठा रखा प्रचार का। कोई गाली देता है, कोई बुरा बोलता है, कोई मारता है। आपको पता लग चुका है इनका दोष नहीं, इनका दोष नहीं। हमारे भाई बहनों कोई काल दुष्ट हमारा दुश्मन बनाकर फायदा उठा रहा है, इनका जीवन नष्ट कर रहा है। तो आपको सहनशील रहना पड़ेगा। आप भी लड़ पड़े उनसे झगड़ा कर दिया, फिर समझावांगे कैसे। ठीक है देखो घर का सदस्य पागल हो उसको बचाव तो करना ही पड़ेगा। अपने हानि ना कर दे तो कानून कार्रवाई कर दो, फिर कुछ दिन में उनकी अकल ठिकाना आ जाए। झगड़ा नहीं करना। उनसे झगड़ा करेंगे हम, उसके विरोध करेंगे, उनसे नफरत करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा। एक बार ना मानने 4 से दूसरी बार, फिर कभी कुछ दिन के बाद। यानी गुरदास ने एग्जाम्पल दिया था इब्राहिम सुल्तान का। जब परमात्मा ने किसे खड़े करे थे उसे एक आत्मा को निकालने के लिए, वो अकेला गया था उसका। तो आज ये भाई बहन जो दूसरे धर्मों के हैं, दूसरे पंथों में फंस रहे हैं, ये अपने के लागे हैं। कोई कर लो मरो ते जियो, लेकिन हमने पता लग गया ये हमारे के लागे हैं, इनका जीवन नाश होने लग गया। हमारी आत्मा रोती है, हमने पता लग गया उनको ज्ञान नहीं।
और जब उनकी आँख खुल जाएगी आपके साथ बैठ कर रोया करेंगे। और एक कैसा जुल्म हो गया था। तो बच्चों, परमात्मा का मिशन है। और विचार करो, ये काम तो भगवान करना आए थे और उनका डकिया दे रहा था पता कि वह कपड़ा बनने के लिए आए थे, सारी सृष्टि के बनने वाले। तो वो तो हमने राह दिखाना आए थे, कसाई ने राह नहीं छोड़ी थी। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता जिनको आप समर्थ मानने थे, तो आपके सामने इतिहास। तो बताइए हमारे जैसे पुत्रों को कहाँ रास्ता देता। गरीब सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल दीन दयाल। ओए होए दर्शक नहीं प्रसबाल। तो बच्चों, ये समर्थ और कितना दीन दयाल आकर रास्ता खोल कर छाती में बैठा दिए तुम इसका। तो परमात्मा की सृजा ने बच्चों बना कर रखियो, और कुछ करने से हासिल होता है। कुछ भी हो इनका सफल कर लो इस दिन को। तो बच्चों, यो सौदा करना ही संतो, यो सौदा करना ही। ये लोहे जैसा ताव जात है, काया देश है। तीन लोक और भवन चतुर्थ शब्द सौदे आई, दोगुने तिगुने किए चौगुने, किन हो वो गवाई। तो आप तो बच्चों दुगने तिगने को नहीं, 1000 गुना करना लगे हो डेली। और करते रहना होगा, क्योंकि हम कभी खाली हो चुके हैं। उसके अगर जाने के लिए उतने संपन्न होना पड़ेगा जितने हम वहाँ से आए थे। और ये ऐसा मार्ग है जो आसानी से हो जाएंगे। प्रथम मंत्र ऐसा गजब का, उसके बाद आपको स्नान दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप। ये पहले वर्णित कर रखा था भगवान ने, सारी व्यवस्था कर रखी थी। अब आपको 5-6 साल का मौका दिया जाता है श्वास उश्वास का खूब समझ करा करो। हम सार नाम जब देते हैं ताकि तुम दृढ़ हो जाओ और ये फिर बर्बाद ना कर लो। मोक्ष होगा सतनाम से, यानी मोक्ष का मतलब है कि यहाँ से पीछा छुटेगा सतनाम से। और सार नाम तो भगवान का है, एक मिनट मजा बैठाओगा तुमने वहाँ पर यहाँ से आपका झंझट मिट्टा जब बस ऊपर चल लेंगे। तो सांस का सुमन करा करो खूब डट के, और सार नाम मिलने पास फिर उसकी रगड़ ला दे। उसके बाद चौथा को अंतर नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। चौथे जो सार शब्द है उसमें आपकी भक्ति को सैचुरेट किया जाता है, उसको और प्रगाढ़ किया जाता है। और वो सिमरण मिलने के बाद फिर जल्दी छूट जाओगे। उससे पहले सतनाम बहुत जरूरी है। सतनाम का सिमरण जब पूरा ना हुआ तो ये काम नहीं करेगा। और कोई हमने शौक थोड़ा है आपसे मैं सार शब्द ना देंगे, सार नाम ना दे। आपके लिए तो खड़े हो रहे हैं, पर समय पर देता डॉक्टर, समय से पहले खोलेगा, चीरा ना करे। तो मरीज कुछ भी कहता रहे, उस डॉक्टर ने अपने हिसाब से चलना होता है। तो क्या कहा दास ने, जो हम कहें करे जो कोई, मन दार सो देखे। फिर देखना क्या मौज करे, यहां भी ठाठ। और सतलोक तब मान के हाथ का है। लक्षण योग लखावा नरगुण, बहुत दरे नहीं वैसे, दोबारा फिर जन्म नहीं होगा। तो बच्चों, ज्ञान में कमी नहीं छोड़ रखी। ये तो बीच में थोड़ा तिड़का लाऊं, छौंक लाऊं बस। और ये देखो अपने समर्थ की समर्थता। अब भी नहीं पहचान सकते तुम अपने भगवान को। ये भी बालक हो, आंख नहीं खुली तुम्हारी। इस नरक से क्या कर रखा है तुम्हारे लिए। ये है उसकी आत्मा, ये आपको पोस रहा है। कैसे पोस रहा है, ऐसे पोस रहा तो उस बालक की शरण में रहो, सेवा करो, प्रचार करो। गरीब अंडे सेवन करते हैं, पंखे रुदे पोखे, ऐसे साईं संत जन पालत हैं सब लोग। गरीब कथनी में कथ है नहीं, करनी कड़वी दब, विस्की फाकी फाक हैं तिनको भट्ट रब। विष से अमृत होत है जाकर जाने कोई,
और कथनी छोड़ करनी करे साई सभी पावे। फिर एक वाणी ऐसी गजल तो बताई है, गरीब साई के दरबार में कमी कहे की हंस, दास गरीब सो जन पार है जिन भेंटे सतगुरु वंश। साई के दरबार में कमी कहे की हंस, और सो जन पार होते हैं जिनको बैठे सतगुरु वंश। अरे ये है सूक्ष्म वेद। गरीबदास जी कहते हैं रग यजु है श्याम अथर, ये चारों वेद चितभंगी रे। सूक्ष्म वेद बाचे साहिब का, सोहन सा सत्संगी रे, सोहन सा सत्संगी रे। कहते चार वेद तो भ्रमित ज्ञान से हैं, ये ना मरण जोगे छोड़ते ना जीण जोगे, कोई क्रिया ढंग की नहीं। सूक्ष्म वेद जो अमर ग्रंथ गरीबदास जी का क्या बताया है कि गरीब साईं के दरबार में कमी काहे की हंस, और वही जन पार होते हैं, दास गरीब सो जन पार हैं जिन बैठे सतगुरु वंश। वंश यानी जो खानदानी गुरु मिले, खानदानी। हमारा खानदान है कबीर खानदान, सतपुरुष खानदान, हमारा वंश है। हमारी वंश कहाँ से चला? परमात्मा से। उनका बेटा हुआ गरीबदास, गरीबदास का बेटा हुआ शीतलदास, और फिर मेरा बाप हुआ स्वामी रामदेवानंद, उनका बेटा हुआ रामपाल, और मेरे बेटा बेटी हुई तुम। तो अब थारी मोक्ष में दिक्कत नहीं है, नोट कर लेना। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।